अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो इन सर्विस टीचर है उनको टीईटी जो कंपलसरी किया गया है, तो उसमें माइनॉरिटीज का क्या रोल है, यानी उर्दू स्कूल के वालों के टीचर का क्या रोल है, उसको थोड़ा समझते हैं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था, बट वीडियो में मैंने पूरा जजमेंट है ना पूरा डिटेल में समझाया था, तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया था। हर चीज़ पढ़ के सुनाई थी या पढ़ाई थी। मैं सेम वही बातें बोलने वाला हूँ, बट मैं अब डायरेक्ट समझाऊंगा, मतलब मैं जजमेंट नहीं पढ़ के लाइन टू लाइन समझाऊंगा नहीं। जो उसका जो मेन कोर आइडिया है वो आपको मतलब एक 5 से 6 मिनट में पूरा समझाऊंगा। वही बातें समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है। और सारे जो इन सर्विस टीचर है वहां तक इसको बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि पूरा क्लियर हो जाएगा हमको कि किसको क्या करना है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर ना जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया उस दिन, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर था। उसको लेकर बहुत सारे पिटिशन कोर्ट में गए, बहुत सारे। आप देख लो यहाँ से ये जितने भी नाम है ना, इतने सारे पिटिशन गए थे राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको क्लब किया और सबको एक साथ सुना और उसकी एक साथ जजमेंट दिया। इसमें से हमारे लिए क्या काम का है वो समझते। उससे पहले जो टीईटी की तैयारी कर रहे हो बच्चे, अभी 23 तारीख को एग्जाम है नवंबर की, 18 सितंबर से नई बैच शुरू करें। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस रहेगी, उर्दू और इंग्लिश मीडियम की बैचेस रहेंगी। में सारी कंप्लीट तैयारी, आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको क्लास में हो जाती है, पूरी तरह से कराते। जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, ऑनलाइन वाले कॉल कीजिए, ऑफलाइन वाले ये एड्रेस पे विजिट कीजिए। उसके साथ साथ सीटीटी की भी बैचेस चालू है, वो तो कंटिन्यू चालू ही रहती है। तो जो सीटीटी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन है, सारे मीडियम के लिए बैचेस अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ दी गई है, जो भी ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। आते हैं हमारे मुद्दे पर। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जजमेंट है वो पूरा वो डिपेंड इस पे है कि आरटी माइनॉरिटी स्कूल को कितना लागू हुआ, उसके ऊपर ही बेस्ड सारी बातें हैं। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये हाल ही का जजमेंट है 2000 अभी का, ये वाला जो 2025 में भी आया 8 दिन पहले। उससे पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। उसने कहा था कि 20% जो रिजर्वेशन का जो कानून है राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अंदर में, 20% रिजर्वेशन किसको, जो स्कूल से उसमें बीपीएल के जो बच्चे हैं उनको 25% रिजर्व रहेगा। इसका जो कानून है वो माइनॉरिटी स्कूल पे लागू नहीं होता, और बहुत सारे सेक्शन राइट टू एजुकेशन एक्ट के वो माइनॉरिटी स्कूल पर लागू नहीं होते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जजमेंट है, जो कि 5 जजेस की बेंच ने दिया था। अब उसमें और भी बहुत सारी बातें थे, तो ये कहा था। अब हाल ही का जो जजमेंट है कौन सा, सुप्रीम कोर्ट का अभी का, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस की जो माइनॉरिटी स्कूल पे लागू होनी चाहिए, जो कि लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है, क्योंकि 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब वो जो जजमेंट है 14 का 5 जजेस ने सुनाया था सुप्रीम कोर्ट के, और हाल ही का जजमेंट है ना 2 जजेस की बेंच ने सुनाया। तो अब ये 2 जजेस की बेंच ने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो 2014 वाले फैसले में मतलब इनकंसिस्टेंसी, यानी कि बराबर नहीं लग रही उनको, सीधी सीधी बात में। तो अब वो 5 जजेस के खिलाफ में फैसला नहीं सुनाते। उन्होंने क्या किया कि उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़े जज रहते हैं उनको बोला कि आप 7 जजेस की बेंच बिठाइए और उसको ये बातें सुनाइए। कौन कौन सी, तो वो हायर बेंच की तरफ, ये जो हाल ही का फैसला आया अभी 2025 का, उसमें कहा कि 25% रिजर्वेशन माइनॉरिटी स्कूल में लागू होगा नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए 7 जजेस की बेंच बनाइए। उसके बाद में पीईटी माइनॉरिटी स्कूल पे लागू होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए 7 जजेस की एक बेंच बनाइए, वो सुनेगा उसको। और आते हैं अब हम लोग इन सर्विस का, जो इन सर्विस टीचर है। अब इन सर्विस टीचर के बारे में फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने 2 तरह के कैटेगराइज किया उसके। एक तो माइनॉरिटी के प्राइवेट स्कूल। अब ये 2 बातें, ये वाली बीपीएल के बच्चों की और ये माइनॉरिटी के प्राइवेट स्कूल की बात है, माइनॉरिटी के गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है, माइनॉरिटी के प्राइवेट स्कूल की बात है। और यहाँ पर भी माइनॉरिटी के प्राइवेट स्कूल के टीचरों पे इन सर्विस टीचर मतलब कौन से, जो 2010 से पहले जॉब पर लग चुके हैं या फिर महाराष्ट्र में 2013 से पहले लग चुके हैं, ऐसे सारे टीचर इन सर्विस टीचर है। तो उसमें जो प्राइवेट माइनॉरिटी स्कूल में टीचर है उनके बारे में वो लागू होगा नहीं होगा, वो कौन तय करेगा, वो 7 जजेस की बेंच तय करेंगी। इसलिए उन्होंने इसको रोक के रखा, इसको रोक के रखा और इसको रोक के रखा। अब जो फैसला है इन सर्विस टीचर का, तो लागू किसकी होता, वो लागू होता जो माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, हमारा माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, और गवर्नमेंट के सारे स्कूल और दूसरे अदर मीडियम के, उर्दू छोड़कर या फिर माइनॉरिटी स्कूल छोड़कर, उनके सारे टीचर को, गवर्नमेंट के सारे टीचर पूरे भारत में, गवर्नमेंट के सारे टीचर और जो माइनॉरिटी स्कूल नहीं है भारत में, कौन से प्राइवेट स्कूल, उसके अलावा सारे टीचर्स को क्या करना है कि 2 साल में आपको क्या करना है, आपको टीईटी पास करनी है। टीईटी
पास करनी है। अगर आप पीईटी पास नहीं करते तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी, बट आपकी जॉब 2 साल में चली जाएगी। तो आपको 2 साल में जो माइनॉरिटी स्कूल प्राइवेट वाले, उनके अलावा जितने सारे स्कूल है, उनके सारे टीचर को जो इन सर्विसेज है 2010 से पहले या फिर महाराष्ट्र में 2023 से पहले जितने भी टीचर लगे हैं उन सबको टीईटी पास करना ही है। मैं उर्दू मीडियम के एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर टीईटी का मतलब होता है कि आप किसी स्टेट की टीईटी दो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईटी दो, दोनों में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, कोई भी एक दे सकते हैं आप, ठीक है, दे सकते हैं। अब ये जो माइनॉरिटी के प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उनके लिए अभी हाल ही में ये फैसला लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल की बहुत सारी चीजें हैं जो तय करना बाकी है और वो हम 2 जजेस नहीं कर सकते, इसलिए 7 जजेस चाहिए रहेंगे। बड़ी बेंच बनाना पड़ेगी क्योंकि 2014 के 5 जजेस के खिलाफ अगर कुछ फैसला सुनाना है तो उसके लिए उससे ज्यादा हायर जजेस की बेंच चाहिए रहेगी, तो उसके लिए रेफर किया गया है। अब उसमें ये बहुत क्लियर है कि आगे चल के माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी टीईटी देना पड़ेगी जो इन सर्विसेज है। ये क्लियरली इसी जजमेंट में उन्होंने कहा है, बट फैसला नहीं सुनाया। उसने कहा कि हम लोग इसको रेफर करेंगे हायर बेंच के पास। अल्टीमेटली उनका कहना ये था कि नहीं, इन सबको भी लागू होना ही है, बट हम कह नहीं सकते क्योंकि हम 2 है, हमको चाहिए 7 जजेस, तो इसलिए ये चीजें अभी होल्ड है। इनको अभी टाइम है, माइनॉरिटी के प्राइवेट स्कूल के टीचरों को टाइम है कि वो 2 साल में, अभी उनका फैसला आया नहीं, उनको आगे चल के जो भी फैसला आएगा वो, तो ये सारी चीजें मैं आपको जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंदर में क्या लिखा है समझा देता। इन ऑर्डर टू एप्लीकेबल टू इन सर्विस टीचर, एक मिनट, हाँ, ये पूरा जजमेंट माइनॉरिटी स्कूल के बारे में है। इट रेफर्स टू कंसिडरेशन बाय लार्जर बेंच। लार्जर बेंच मतलब 7 जजेस की बेंच बनाई जाएगी जिसमें सुना जाएगा माइनॉरिटी स्कूल में 20% रिजर्वेशन बीपीएल के बच्चों को रहेगा या नहीं रहेगा, माइनॉरिटी स्कूल के प्राइवेट टीचर को टीईटी लागू रहेगी या नहीं रहेगी, और इन सर्विस टीचर है प्राइवेट स्कूल माइनॉरिटी के उनको टीईटी देना पड़ेगी या नहीं देना पड़ेगी। इसका फैसला 7 जजेस की बेंच सुनेगा आगे चल के फ्यूचर में, उसको टाइम लग जाएगा 1-2 साल। तो ये सारा फैसला था। और जो इन सर्विस टीचर का जो फैसला है उसमें एक्चुअल में देखो ये पूरा ऑर्डर है इन सर्विस टीचर का, इन सर्विस टीचरों का ऑर्डर है। इसमें एग्जेम्पशन दिया है, इसको देखो, एक्सेप्ट स्कूल एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी ने जो स्कूल एस्टैब्लिश की है तो वो इसमें एग्जेम्पशन है फैसले में। और फैसला क्या है? तो ये है, इन सो फार इन सर्विस टीचर रिक्रूटेड टू इनेक्टेड आरटीई प्रायर टू इनेक्टेड आरटीई, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले जो भी टीचर लगे हुए हैं और उनके 5 साल से ज्यादा बाकी है रिटायरमेंट को, ऐसे सारे टीचर को 2 साल के अंदर में उनको टीचर टीईटी पास करना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दे शाल हाउ क्वाइट सर्विसेज, उनको जॉब से छोड़ दिया जाएगा। दे मे बी कंपलसरी रिटायरमेंट, उनको कंपलसरी रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स उन पे लागू हुए, ऐसा नीचे लिखा है। ये सारी बातें शॉर्ट में मैंने आपको फिर से समझा दी। याद रखिए, प्राइवेट स्कूल के माइनॉरिटी टीचर के लिए यहाँ पर एग्जेम्पशन है कुछ सालों तक, बट वो बचने वाले ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्राइवेट स्कूल के और गवर्नमेंट स्कूल के सारे दूसरे टीचर्स को टीईटी 2 साल में देना है, वरना आपको कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए सारे जो इन सर्विस टीचर है उन तक, ताकि उनको क्लियरिटी आ जाए कि जजमेंट क्या है। जरूरी जानकारी के लिए फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दो।